Hello students, class 12th, physical education, unit 10th, training and sports. First we will discuss the topic of this unit. So our first topic is strength, definition, types and method of improving strength. So there are three methods to improving strength. First is isometric, second isotonic and third is isokinetic. There are three exercises to improving strength. Second topic is endurance, definition, types and methods to develop endurance. So there are three methods to develop endurance. First is continuous training method, second is interval training method and third is fartlek training method. Next topic is speed, definition, types and methods to develop speed. So there are two methods to develop speeds. First is acceleration run training method or second is pace run training method. Next topic is flexibility, definition, types and methods to improve flexibility. Or last, next topic is coordinative ability, definition and types and last topic is circuit training, introduction and its importance. तो अब हम वन बाय वन इस टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे. तो उस सबसे पहले, लेकिन इसका जो यूनिट का नेम ही ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग होती क्या है. तो यदि हम ट्रेनिंग को डिफाइन करें, द प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस इन स्पोर्ट्स इज नो एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. जो हम प्रोग्राम बनाते हैं ट्रेनिंग का, तो उसको हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं. इट हेल्प करती है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस में अलॉन्ग विथ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के. नेक्स्ट जो अब हमारा आता है, तो सबसे पहले इसमें आता है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. तो ये जो हमारा यूनिट है, तो इसमें जो हमारे देयर आर 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर हमारी फिजिकल फिटनेस बनती है. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड होते हैं विच ईच अदर से. ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस होता है इन डिफरेंट गेम एंड स्पोर्ट्स में. तो ये जो 5 आपके कंपोनेंट है वो है आपके स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. अब यही जो हमारे कंपोनेंट है वो अपने बॉडी में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग मेथड के, तो वो इस यूनिट में जो है आपको एक्सप्लेन करना है. तो उसका पहले मीनिंग उस कंपोनेंट का, उसके फिर टाइप्स, उसके बाद है ट्रेनिंग मेथड. तो हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ, मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. तो जो मसल्स है, जो ओवरकम रेजिस्टेंस है, उसको जो फेस करने की एबिलिटी है मसल्स की, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल्स कैन एक्सर्ट. यदि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ हम देखें तो देयर आर 2 टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ. और डायनामिक स्ट्रेंथ देयर आर 3 टाइप्स. तो फर्स्ट हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ, इट इज आल्सो नो एज आइसोमेट्रिक. आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ इसको क्यों कहते हैं कि इसमें जब हम कोई भी एक्सरसाइज ये करते हैं तो इसमें कोई भी चेंज मसल्स के अंदर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं. इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशंस. अब इसके सम एग्जाम्पल दिए हैं. आर्म रेसलिंग जिसको पंजा लड़ाना, पावर लिफ्टिंग, पुशिंग द बॉल एक्सेट्रा, इसके स्टैटिक स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आता है डायनामिक स्ट्रेंथ. इसको डायनामिक स्ट्रेंथ क्यों कहा गया, क्योंकि इसका रिलेशन मूवमेंट से होता है. इट इज आल्सो नो एज आइसोटोनिक इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब मसल्स में क्या होता है वो चेंज होता है, मसल्स में क्या है मूवमेंट होता है. इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट से रिलेटेड होती है. इन पुलअप्स एंड पुशअप्स वी रिक्वायर डायनामिक स्ट्रेंथ. में उसकी पुशअप्स और पुलअप्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो डायनामिक स्ट्रेंथ की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स की होती है डायनामिक स्ट्रेंथ. फर्स्ट आती है मैक्सिमल स्ट्रेंथ. अब मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस. जब मैक्सिमल रेजिस्टेंस जब हमारा मसल्स फेस करता है तो वहां पर मैक्सिमल रेजिस्टेंस होती है. इट इज आल्सो नो एज पावर वीक के नाम से जानते हैं. इट इज मोर रिक्वायर्ड इन वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग, रेसलिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड. जब रेजिस्टेंस हमारा हाई स्पीड से होता है और उसको फेस करते हैं, मसल्स जब फेस करता है तो वहां पर क्या है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है.
इन फैक्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड का ये कॉम्बिनेशन है. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड इन स्प्रिंट स्टार्ट, जंपिंग इवेंट्स और वेट लिफ्टिंग में इसको यूज किया जाता है एक्सेट्रास. नेक्स्ट जो आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस का कॉम्बिनेशन है एबिलिटी. इट इज डिफाइंड एज the ability to overcome resistance under fatigue condition. It is commonly required for long distance race में commonly इसकी requirement होती है स्विमिंग, रोड साइकिलिंग एक्सेट्रा. तो ये हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ था. इसके बाद हमारा था ट्रेनिंग मेथड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट. तो ये जो हमारे जो सिलेबस में जो हमारा ट्रेनिंग मेथड है वो एक्सरसाइज है, 3 टाइप की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं. वो एक्सरसाइज वैसे तो हम वेट ट्रेनिंग से भी हम अपने बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में वेट ट्रेनिंग ना होकर 3 एक्सरसाइज दी हुई है. वो एक्सरसाइज कौन सी, एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने समझाया है इसको. तो वो एक्सरसाइज है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, नो विजुअल मूवमेंट, उनमें कोई भी विजुअल मूवमेंट नहीं होता है. लेंथ ऑफ मसल्स क्या होती है इसमें रिमेन सेम रहती है. इसके बाद हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, इनमें विजुअल मूवमेंट होता है, लेंथ ऑफ मसल चेंज होती है. अब देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं ये, कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक. अब इसको समझाने के लिए कॉन्सेंट्रिक जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें क्या होता है कि इसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है, फ्लेक्सर मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसमें और एसेंट्रिक जो एक्सरसाइज होती है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसमें एक्सटेंसर जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठीक है. इसमें अभी मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखा रहा हूं. ये हमारा है. तो ये कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज है. इसमें जो डंबल है अपवर्ड मूवमेंट हमारा होगा. ये हमारी जो है ऊपर वाली जो है अपर जो है फ्लेक्सर मसल्स है, और नीचे वाली जो है हमारा एक्सटेंसर मसल्स है. तो कॉन्सेंट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें जो फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्स होती है. और एसेंट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सरसाइज में, जो ये आपकी फ्लेक्सर मसल्स है ये ऊपर की, ये आपकी क्या है रिलैक्स होती है, और ये एक्सटेंसर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो ये हमारे 2 टाइप्स के जो हैं ये हमारे मूवमेंट होते हैं इसमें के जो है आपके आइसोटोनिक एक्सरसाइज में. नेक्स्ट आती है हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. तो इसमें विजुअल मूवमेंट होता है अलोंग विथ हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है इन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स में. तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट के थ्रू अब इसको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे. अब फर्स्ट आता है मेथड टू इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, जो है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक. फर्स्ट आता है इसका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. तो दीज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वर फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस की थी वाई हिटिंगर एंड म्यूलर ने की थी इन 1953 में. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या एमसीक्यूज भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं. दे वर हैविंग द व्यूज द ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड. दीज एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है विच मीन्स सेम लेंथ, जिसका जो मीनिंग होता है सेम लेंथ रहती है. इसका जो मीनिंग है, इन दीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ मसल्स रिमेन द सेम ड्यूरिंग वर्कआउट. द एक्सरसाइज हैव नो एक्सटर्नल मूवमेंट, कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होता, एंड वर्क डन इज 0. हेंस जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब वर्क कब हमारा माना जाता है कि फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में, जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तब हमारा वर्क माना जाता है. लेकिन इसमें कोई भी विजुअल मूवमेंट नहीं होता, इसलिए वर्क इसमें क्या होता है 0 होता है. हेंस दीज एक्सरसाइज थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर पड़ता है एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन्स परफॉर्मिंग इट. एग्जाम्पल, अब इसके कुछ सम एग्जाम्पल दिए हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के. और दीज एक्सरसाइज आर पुशिंग द बॉल. अब हम बॉल जो है उसको पुश करते हैं, तो उसमें जब पुश करते हैं तो मसल्स में कोई भी हमारा चेंज नहीं होता. लिफ्टिंग अ वेरी हैवी वेट, जब लिफ्ट करते हैं और एक ही पोजीशन में उसको होल्ड करके रखते हैं, तब भी हमारे होल्डिंग द स्टैटिक पोजीशन, तो तब हमारे मसल्स में कोई चेंज नहीं होता. आर्म रेसलिंग, तो आर्म रेसलिंग वगैरह ये सब जो है यानी पंजा लड़ाना, ये एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज.
इसके एडवांटेजेस क्या है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के? तो इट कैन बी परफॉर्म एनीवेयर, कहीं भी हम कर सकते हैं। मोर ओवर नो हेल्पर इज रिक्वायर्ड, कोई हेल्प की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड है आपका इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लेस और नो इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, इसमें होती है तो बहुत कम इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर होती ही नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज है लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेयरएज एफर्ट आर मोर, तो लेस टाइम में जो है इफेक्ट जो है हमारे मोर इफेक्ट होता है इससे। नेक्स्ट है आपका इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन इंजर्ड प्लेयर, भी इसको क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इट्स डेवलप स्टैटिक स्ट्रेंथ वेयर एज इन मोस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स डायनेमिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रेज द ब्लड प्रेशर को रेज करती है, नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। लॉस द इंटरेस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज बिकॉज ऑफ सेम टाइप, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस थे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के। ये आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, ये आर्म रेसलिंग, होल्ड आवर बॉडी ऑन सिंगल पोजीशन। इसके बाद हमारी आती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, तो दीज वर जो डेवलप की थी बाय डी लूनी ने की थी इन 1954 में। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली, हम देख सकते हैं वर्क इज डन इन दीज एक्सरसाइज में वर्क होता है लेकिन उसमें जीरो होता है आइसोमेट्रिक में। लेंथ ऑफ मसल्स क्या रहती है उसमें कैन बी इंक्रीज होती है बाय आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। दीज एक्सरसाइज आर ऑफ मच वैल्यूज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है डायनेमिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऑल गेम्स में। दीज आर द बेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज, यानी कैलिस्थेनिक में था पीटी एक्सरसाइज, जो पीटी होती है रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पॉट। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज विथ मेडिसिन बॉल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ये आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, मैंने अभी इसको समझा दिया था। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आइसोटोनिक के, तो एडवांटेजेस हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के, इट डेवलप डायनामिक स्ट्रेंथ, दिस इज मोस्टली रिक्वायर्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इसका है कि दीज एक्सरसाइज डेवलप स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एज बोथ कैन बी डेवलप टूगेदर, दोनों ही डेवलप करते हैं। और लास्ट थर्ड है इट ब्रिंग हाइपरट्रॉफी यानी कि ऑफ मसल्स, यानी हाइपरट्रॉफी का मीन्स होता है एलार्जमेंट ऑफ मसल्स करती है ये, देयरफॉर मसल्स गेन मास अलोंग विथ थिकनेस ऑफ मसल्स। डिसएडवांटेज क्या है, चांस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंजरी के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ड्यू टू जर्की एक्शन इफ बॉडी इज नॉट प्रॉपरली वार्म अप। और सेकेंड होता है समटाइम इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, इसमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट और जो लास्ट आपका स्ट्रेंथ के मेथड है वो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वर इंट्रोड्यूस बाय पेरिन ने की थी, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1968 में। फ्रॉम लैटिन वर्ड से ये इन्वेंट हुआ है, इट मीन्स होता है सेम मोशन। इन these exercise there is movement along with continuous tensions in both flexion and extension muscles. In these the muscles contract maximally throughout the full range of movement at a constant speed. These required special equipment की requirement होती है like cycling, वेट ट्रेनिंग मशीन्स एक्सेट्रास, तो ये इसमें स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एडवांटेजेस क्या है इसके आइसोकाइनेटिक के, तो दीज आर इफेक्टिव होती हैं फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज डेवलप हाई लेवल ऑफ डायनामिक एज वेल एज
स्टैटिक स्ट्रेंथ, ये बेटर क्यों होती है, इससे डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेंथ बहुत डेवलप होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के, इट रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप्स के इक्विपमेंट की जो हर कोई नहीं परचेज कर सकता, हर किसी के पास नहीं हो सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। दीज एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कोच। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे, ये हमारे मीनिंग, टाइप्स एंड ट्रेनिंग मेथड थे स्पीड के, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक हम आता रहा एंडोरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंडोरेंस है। एंडोरेंस का मीनिंग, टाइप्स एंड ट्रेनिंग मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे एंडोरेंस के मीनिंग को। तो एंडोरेंस को यदि हम डिफाइन करें, इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स में इसको डिफाइन करें, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस कंपोनेंट ऑफ मिडिल and long distance race, and it's required for almost all major games like football, hockey, basketball, handball, etc. तो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यदि इसके टाइप्स देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एनारोबिक मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो दिस कंपोनेंट ऑफ एंडोरेंस इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसमें एक्टिविटी। अब इसमें तीन चीज आपको लिखने हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी वो शॉर्ट होती है, ठीक है, विथ, और इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। एनारोबिक एक्टिविटी इज परफॉर्म इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ये आपको तीन चीजें मोस्टली इसमें लिखनी पड़ेंगी। द हेल्प ऑफ स्टोर एनर्जी इन मसल्स, ग्लाइकोजन, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फटीग। इनसे क्या होती है, जो एनारोबिक एक्टिविटी होती है उनसे क्या होती है, हमारी बहुत जो थकान होती है, फटीग होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, एंड टायर्डनेस एज इट कॉज ऑक्सीजन डेप्थ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मिडिल डिस्टेंस रेस, स्विमिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसी में आता है लॉन्ग टर्म एरोबिक भी कहते हैं इसको, और कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस भी कहते हैं। दिस एंडोरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर, इसमें क्या होती है एक्टिविटी, जस्ट उसकी अपोजिट होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन होती है। स्पीड और इंटेंसिटी क्या होती है, इसमें स्लो होती है, लेकिन एनारोबिक में वो फास्ट होती है। और ये दिस एंडोरेंस इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इज आल्सो नो एज कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस कहते हैं इसलिए इसको। एज एक्टिविटी इज, इसमें जो परफॉर्म की जाती हैं वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है, लेकिन एनारोबिक एक्टिविटी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है। इट्स डिले फटीग, उसमें एनारोबिक में जल्दी थकान होती है, लेकिन इसमें जो फटीग थकान होती है वो डिले से होती है। दस इट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन रेस, फुटबॉल एक्सेट्रा। तो ये हमारा मीनिंग एंड टाइप्स थे एंडोरेंस के। अब इसके ट्रेनिंग मेथड आते हैं। ट्रेनिंग मेथड फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट, तो देयर आर 3 ट्रेनिंग मेथड टू इम्प्रूव और डेवलप एंडोरेंस। फर्स्ट है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जैसे नाम से ही पता है इसमें जो वर्कआउट करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सेकंड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसमें जो आपका इंटरवल जैसे वर्कआउट रेस्ट वर्कआउट रेस्ट वर्कआउट रेस्ट इस टाइप से होता है। और थर्ड है आपका फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए किया जाता है। अब इसको वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तीनों मेथड को। फर्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को हम डिफाइन करें, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर इंप्रूविंग एंडोरेंस। इन दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन की जाती है विदाउट एनी ब्रेक और रेस्ट। इसमें कोई लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, कंटिन्यू करी जाती है एक्टिविटी और उसमें कोई रेस्ट नहीं होता। इन दिस मेथड इंटेंसिटी रिमेन जो होती है लो होती है, बिकॉज द एक्सरसाइज इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो स्पीड होती है लो स्लो होती है। क्रॉस कंट्री रेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का बेस्ट एग्जाम्पल है। इन दिस मेथड्स द रेट ऑफ हार्ट बीट रिमेन इन बिटवीन 140 to 160 बीट होती है पर मिनट। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। दिस ड्यूरेशन इज एक्सरसाइज कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एंडोरेंस एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं फॉर द
स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ एथलीट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको डेवलप भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, इट इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करती है, जिससे हमें क्या एनर्जी ज़्यादा स्टोर रहती है। नेक्स्ट इसमें क्या एडवांटेज है, इट आल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। और थर्ड है, इट इम्प्रूव्स विल पावर को इम्प्रूव करती है एंड मेक्स द इंडिविजुअल्स वेल डिटर्मिनाइज अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। तो इसके एडवांटेजेस हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के। इसके बाद आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। दिस मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बाय बिकलानी किया था इन 1920 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंडोरेंस। अब ये आपको लिखना पड़ेगा इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जैसा नाम से ही पता है द टोटल जो वर्कआउट होता है, बाय द वे हमें इसका एक एग्जांपल है 10 किलोमीटर हमें दौड़ना है, तो जो टोटल वर्कआउट है डन इज स्मॉल पार्ट्स में। उस 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर को क्या होगा, हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वेयर एज इनकम्प्लीट रेस्ट उसमें हम जो है होगा इज गिवन बिटवीन ईच वर्कआउट के। इट्स लाइक अब होता है इसमें देखो एक वो दिया है वर्कआउट, पहले वर्कआउट करेंगे जैसे हमने 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर्स को 1 किलोमीटर्स में हमने 10 फ्रीक्वेंसीज में उसको डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हमने 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर हमने रनिंग की। फिर उसके बाद क्या 1 से 3 मिनट का हमने रेस्ट कर लिया, फिर हमने वर्कआउट कर लिया, नेक्स्ट रिपीटेशन कर लिया जो हमने स्मॉल पार्ट्स में हमने 10 किलोमीटर को 10 फ्रीक्वेंसीज में। जब हमारे 10 फ्रीक्वेंसीज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी जब तक ये हमारा वर्कआउट चलता रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो वर्कआउट रेस्ट वर्कआउट रेस्ट वर्कआउट रेस्ट, ये हमारा जब तक जो वर्कआउट है जो हमने स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड किया है जब तक वो पार्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं जब तक ये चलता रहेगा। तो इसमें जो है दिस ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन एफर्ट एंड रिकवरी, दोनों के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। अब एफर्ट और रिकवरी क्या है, जब हमने वर्कआउट किया तो हमारा एफर्ट हो गया और रेस्ट हमारा रिकवरी हो गया, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर जो है बेस्ड है। तो ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग जो है रिकवरी पीरियड इज गिवन टू द एथलीट आफ्टर ईच स्पीडली वर्कआउट के ऊपर बाद जो है रिकवरी पीरियड उसको दिया जाता है, यानी कि रेस्ट पीरियड दिया जाता है। रिकवरी पीरियड कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ एथलीट की अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है, फॉर एन एग्जांपल ऑफ 400 मीटर रेस द फॉलोइंग एग्जांपल कैन बी अप्लाइड फॉर दिस ट्रेनिंग। अब देखो इसमें क्या है 400 मीटर रेस है विथ हम क्या करेंगे उसको 80% स्पीड से हम उसको लगाएंगे। और उसके बाद है वॉकिंग और जॉगिंग अंटिल हिज हार्ट रेट कम्स डाउन टू 120 to 140 अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद द रिपीटेशंस डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज ऑफ एन एथलीट्स। रिकवरी पीरियड एंड वर्कआउट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एथलीट के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्टेड करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन में मोर वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। सेकेंड है इट इज मोर बेनिफिशियल है फॉर द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है इट गिव्स द बेटर रिजल्ट इन अ शॉर्ट टाइम में बेटर रिजल्ट आ सकता है इसमें। इट मीन्स एन एथलीट्स अचीव हिज हर पीक परफॉर्मेंस इन अ शॉर्ट टाइम में कर सकता है। नेक्स्ट है द प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट्स कैन बी मेजर्ड, इजिली इसको मेजर कर सकते हैं। और लास्ट है पेशेंस कैन बी इंक्रीज इन एथलीट, तो पेशेंस जो है वो आप उसको इंक्रीज होता है इसके थ्रू एंड एथलीट्स का। तो ये हमारा डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर मोर चांस ऑफ इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और रेगुलर ट्रेनिंग कैन बी लीड अ हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज ये हमारे 2 इसके डिसएडवांटेज हैं। और लास्ट जो आज का ट्रेनिंग मेथड आता है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड आता है, तो इसका एंडोरेंस डेवलप करने का। तो फार्टलेग जो ट्रेनिंग मेथड है इज यूज फॉर डेवलपिंग एंडोरेंस। गोस्टा हॉल्मर, तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था गोस्टा हॉल्मर ने किया था डेवलप फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड 1937 में किया था। द वर्ड फार्टलेग इज अ स्वीडिश
जो वर्ड है मीन्स स्पीड प्ले। तो स्वीडन में इसको जो इसका जो कंट्री है, तो स्वीडन में इसको जो इसका इन्वेंट हुआ था फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का। इन दिस मेथड्स एथलीट्स यूज, अब इसमें क्या करता है, इस मेथड में जो एथलीट है यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट को फॉर वर्कआउट के लिए। दस द नेचुरल ट्रैक इज यूटिलाइज फॉर रनिंग। एथलीट इज सेट फ्री टू रन फ्रॉम अ starting point with his own pace. Athlete himself regulate or control his speed. Athlete is made free to choose his path, may it be shortcut or long cut. वो शॉर्टकट यूज करे अपने पाथ को, रास्ते को, चाहे लॉन्ग कट यूज करे, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। इन फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड्स the natural sources is selected as it should have heels. heels हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, रिवर बैंड हो सकता है, नदी का किनारा, और रोड्स हो सकता है, एक्सेट्रास। तो बिफोर स्टार्टिंग एथलीट शुड परफॉर्म प्रॉपर वार्मिंग अप करना चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले फार्टलेग ट्रेनिंग। द अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस होनी चाहिए टू बी कवर्ड होनी चाहिए इस 10 to 20 किलोमीटर्स इसमें होनी चाहिए डिस्टेंस। द ड्यूरेशन शुड बी कीप अराउंड, यदि 10 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो 1 आवर्स में, और 20 किलोमीटर कर रहे हैं डिस्टेंस तो वो 2 आवर्स में। द रेट ऑफ हार्ट बीट रेंज बिटवीन 140 to 180 पर मिनट। अब इसमें एन एग्जाम्पल दिया है ऑफ दिस ट्रेनिंग इज गिवन बिलो। वार्म अप जॉगिंग और स्लो रनिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स करने हैं हमें। स्पीड वर्कआउट जो करना है 1.5 to 2.5 किलोमीटर का करना है। रिकवरी जो है रैपिड वर्कआउट फॉर एट लास्ट 5 मिनट्स। स्टार्ट ऑफ स्पीड वर्क जो है इजी रनिंग बिटवीन स्प्रिंट से स्प्रिंट ऑफ अबाउट 50 to 60 मीटर्स। रिपीटेड until getting a little tired. Next is full speed uphill for 175 to 200 meters और 6 है fast pace of 1 minute। तो ये आपका ट्रेनिंग मेथड था। इसके एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ गुड फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक फिटनेस के लिए होता है, इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये एग्जाम्पल के बाद एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस कौन कौन थे? इट इज़ गुड फॉर एरोबिक एनारोबिक फिटनेस के लिए, दोनों के लिए गुड है। नेक्स्ट है इन दिस ट्रेनिंग मेथड्स नो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, की कोई इक्विपमेंट की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है इट डेवलप क्रिएटिविटी एंड गिव्स एडवेंचर along with physical fitness. Next is this endurance training methods provide experience of nature, और next is natural motivations. There will lot of enjoyment, thus no burden. तो इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है इसलिए कोई बर्डन महसूस नहीं होता, बहुत इंजॉयमेंट करते हुए इस ट्रेनिंग को करते हैं, इंजॉय करते हुए। और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड्स डेवलप द कैलिबर ऑफ टैकलिंग सिचुएशन। तो टैकलिंग जो है जो कर सकते हैं हम ऑड सिचुएशन में भी। तो ये एडवांटेज थे। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में कॉज एक्सीडेंट का भी कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है। एज पाथ इज नॉट प्री प्लान, हमारा जो रास्ता होता है पूरा प्री प्लान नहीं होता। एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग हो जाता है विच इज यूज फॉर द कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में हमें एक्चुअल ट्रैक मिलता है लेकिन वो हमें फार्टलेग ट्रेनिंग में इसलिए मिसिंग हो जाता है, इसलिए हमारी जो परफॉर्मेंस बेटर नहीं आने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए क्या है ये सेकेंड एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और थर्ड है कोच कैन नॉट हैव चेक ओवर, ट्रेनीज को चेक नहीं कर सकता। तो देयर आर 3 डिसएडवांटेज ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तो ये हमारे एंडोरेंस के 3 मेथड्स थे, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पीड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ स्पीड, देन टाइप्स ऑफ स्पीड, और उसके बाद ट्रेनिंग मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट. फर्स्ट, स्पीड. मीनिंग ऑफ स्पीड, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एज फास्टर रेट. इन अदर्स वर्ड्स में यदि इसको डिफाइन करें, इट इज द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल. तो ये आपका मीनिंग ऑफ स्पीड. टाइप्स ऑफ स्पीड यदि हम देखें तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीड. फर्स्ट है आपका रिएक्शन टाइम, सेकंड एक्सेलेरेशन, थर्ड है स्पीड ऑफ मूवमेंट, फोर्थ है आपका लोकोमोटर एबिलिटी, और फिफ्थ है स्पीड इंडोरेंस. तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस. तो ये कोई भी क्विकली एक्शन, कोई भी सिग्नल के बाद आपका कितनी जल्दी एक्शन हुआ, वो आपका रिएक्शन टाइम होता है. इट कैन ऑल्सो बी सेड एज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग इनटू एक्शन. सेकेंड होता है एक्सेलेरेशन. तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? इट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड. तो मैक्सिमम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्पीड गेन करने की जो एबिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है कि मिनिमम टाइम में, कितने मिनिमम टाइम में हम अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेते हैं. नेक्स्ट है स्पीड ऑफ मूवमेंट. अब स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या होता है? इट इज द क्विकनेस होती है ये ऑफ कंप्लीट एक्शन और मूवमेंट की. फॉर एग्जांपल, हमें 50 मीटर का एक स्प्रिंट लगाना है, तो हमारा 50 मीटर स्प्रिंट लगाने में कितना टाइम हमने उसको लिया, तो वो हमारा टाइम होगा स्पीड ऑफ मूवमेंट. इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकोमोटर एबिलिटी. अब लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस. दिस एबिलिटी इज सिग्निफिकेंट इन ओनली अ फ्यू स्पोर्ट्स इवेंट सच एज 100 मीटर्स, 200 मीटर, 400 मीटर, स्विमिंग एक्सेट्रा. अब लोकोमोटर क्या है? आपने देखा लोकोमोटर क्या है? आप देखते हो जब दौड़ना शुरू करते हैं तो अपनी जो स्पीड है, एक टाइम ऐसा आता है आपकी मैक्सिमम स्पीड आप अपनी गेन कर लेते हो फुल एफर्ट से जब आप दौड़ते हैं, और उस मैक्सिमम स्पीड को हम मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन जब हम करने की जो एबिलिटी है, वो हमारे होता है लोकोमोटर एबिलिटी. अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन और लोकोमोटर में है कि एक्सेलेरेशन क्या होती है? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्पीड गेन करने की एबिलिटी क्या होती है? एक्सेलेरेशन होती है. लेकिन लोकोमोटर क्या है? मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक, टाइम और डिस्टेंस तक मेंटेन करने की एबिलिटी को हम लोकोमोटर एबिलिटी कहते हैं. अब इसके बाद आती है स्पीड इंडोरेंस, लास्ट जो है हमारा. तो स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विथ हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग. स्पीड इंडोरेंस इज अ कॉम्प्लिकेट एबिलिटी which depends upon explosive strength, speed and endurance. तो हमारे 5 टाइप की थी हमारी जो स्पीड थी. इसके बाद ट्रेनिंग मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट. तो देयर आर 2 ट्रेनिंग मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट. फर्स्ट है एक्सेलेरेशन रन ट्रेनिंग मेथड और सेकंड इज पेस रन ट्रेनिंग मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेरेशन रन ट्रेनिंग मेथड. एक्सेलेरेशन इज अ, अभी हमने डिफाइन एक्सेलेरेशन होता क्या है, इसको हमने डिफाइन किया था अभी. एक्सेलेरेशन इज अ कैपेसिटी टू अटेन मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम. इन दिस मेथड्स एथलीट ट्राइज टू अटेन टॉप स्पीड को अटेन करने की ट्राइज यानी कोशिश करता है एज फास्ट एज पॉसिबल. आफ्टर ट्रेनिंग द टॉप स्पीड, आफ्टर अटेंडिंग द टॉप स्पीड एथलीट्स ग्रेजुअली स्लो डाउन. आप देखते हैं जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो जब हम अपनी टॉप स्पीड गेन कर लेते हैं तो सम डिस्टेंस या सम टाइम बाद, ड्यूरेशन बाद क्या होता है, अपने आप ही हम स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है. हम कितनी ही कोशिश करें अपनी स्पीड को बढ़ाने की, तो स्लो डाउन. दिस ट्रेनिंग इज परफॉर्म इज स्टेशनरी पोजिशन में, स्टैंडिंग पोजिशन में करते हैं इसको, और फ्रॉम अ क्राउच पोजीशन यानी कि बैठ के हम इसकी प्रैक्टिस क्या करते हैं. तो या तो स्टेशनरी पोजीशन में करते हैं, क्राउच पोजीशन में इसको
खड़े होकर या बैठ के, दोनों ही पोजीशन में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या होता है इसमें, क्या करते हैं, एथलीट्स रन 20 to 30 मीटर्स डिस्टेंस विथ मैक्सिमम स्पीड सो एज टू attain top speed. This is repeated 5 to 10 टाइम रिपीट करता है एथलीट्स। तो एक वो मार्क करता है 20 से 30 मीटर, एक वो एरिया बनाता है 10 मीटर स्टार्टिंग से 10 मीटर तक वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लेता है, और जो नेक्स्ट 20 मीटर्स है उसको अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ फिनिश करता है। तो इस टाइप से वो 5 to 10 टाइम्स जो है उसको क्या है रिपीट करता है, प्रैक्टिस करता है उसकी। द रेस्ट पीरियड जो होता है इस 2 से 5 मिनट का होता है ईच रिपीटेशन के बाद, टू प्रोवाइड सफिशियंट रिकवरी। इट इज प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम इन अ वीक, 3 टाइम और 4 टाइम। इट इज यूजली प्रैक्टिस व्हेन कॉम्पिटिशन जब क्लोज हो, तो इसकी प्रैक्टिस हमें 3 to 4 टाइम वीक में करनी चाहिए। अब एक्सेलेरेशन रन का एक शेड्यूल दे रखा है, डिस्टेंस और ड्यूरेशन और वर्कआउट। डिस्टेंस हमारी 20 to 30 मीटर है, यदि 20 मीटर 4 सेकंड में कंप्लीट करनी है, 30 मीटर 6 सेकंड में। तो हमारा डिस्टेंस और ड्यूरेशन हो गया। नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने हो गए, 5 से 10 हो गए। रिकवरी पीरियड 2 से लेके 5 मिनट्स तक हो गया। सफिशियंट रिकवरी, स्पीड और इंटेंसिटी जो होगी इसकी वो हो गई हमारी 90 to 100% ऑफ बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी। और केयर क्या करना है इसमें, परफॉर्म प्रॉपर वार्मिंग अप, क्राउच पोजीशन ड्यूरिंग स्टार्ट, इसको क्राउच पोजीशन में करना है। फर्स्ट फ्यू स्टेप ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस जो है बॉडी वेंट फॉरवर्ड रहनी चाहिए इसको करते समय। नेक्स्ट जो है इसका ही है आपका है स्पीड का पेस रन ट्रेनिंग मेथड। तो पेस की रिक्वायरमेंट एवरी गेम में होती है। तो पेस क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है जिसको हम पेस कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड से तो कोई भी हम जो है वर्क करते हैं कांस्टेंट स्पीड से करते हैं उसको पेस कहते हैं। तो पेस इज सेटिंग अ स्टेबल स्पीड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस। In this methods, the stable pace or constant speed is maintained through various way like continuous feedback दिया जाता है इसमें बाय कोच के द्वारा ड्यूरिंग रनिंग। लाइक कोच कॉल करता है रनर्स टू स्पीड अप मोर और स्पीड डाउन। तो बाय कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता है। एथलीट जब दौड़ना शुरू करता है स्पीड अप करके वो उसी कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। जब वो कहता है स्पीड स्लो डाउन तो स्लो करके वो फिर कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है। तो कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता है कोच इसमें। समटाइम द टाइम इज अनाउंस भी करता रहता है बाय कोच के द्वारा। कभी कभी क्या है वो टाइम भी अनाउंस करता रहता है कोच के द्वारा, कोच टू द रनर्स सो दैट एथलीट्स कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम में। तो इवन सर्टेन चेक मार्क भी उसके लिए चेक मार्क भी लगा देता है कि कहाँ से स्पीड अप करनी है, कहाँ से स्पीड डाउन करनी है, कहाँ से कहाँ तक उसको कांस्टेंट स्पीड में रनिंग करनी है। तो सर्टेन चेक मार्क आर द प्लेस टू एडजस्ट हिज स्पीड। इन दिस मेथड्स द स्पीड इज कीप अराउंड 60 to 90% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। डिस्टेंस कैन वेरी फ्रॉम 200 to 800 meters. It is placed there to four time in a week. It is practiced when competition is close. तो ये आपके ट्रेनिंग मेथड थे स्पीड के जिसको हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो मीनिंग, टाइप्स एंड ट्रेनिंग मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। किसी भी बॉडी के जॉइंट को मैक्सिमम रेंज तक मूव कराने की जो एबिलिटी है उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। आपको पता होगा कि देयर आर 250 जॉइंट इन आवर बॉडी। जो हमारी टोटल बॉडी है
तो जो टोटल बॉडी में हमारे जॉइंट हैं नियर अबाउट 250 जॉइंट्स हैं, और एवरी जॉइंट को, उस जॉइंट को मूव कराने की, जो मैक्सिमम रेंज तक मूव कराने की जो एबिलिटी है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव. और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी देयर आर टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, it is the ability of joint to move in maximum range with external help. जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है विथ एक्सटर्नल हेल्प होती है, एग्जाम्पल है स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर. तो विथ पार्टनर होती है, विथ एक्सटर्नल हेल्प होती है जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है. लेकिन एक्टिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इज परफॉर्म विदाउट एक्सटर्नल हेल्प होती है, और सेल्फ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट टू मैक्सिमम रेंज. तो ये एक्टिव, पैसिव क्या है विद एक्सटर्नल हेल्प होती है, और एक्टिव जो है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प होती है, सेल्फ होती है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी को हम डिफाइन करें, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन. एग्जाम्पल चक्रासन, टो टचिंग, साइडवर्ड बेंडिंग एक्सेट्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. Next is dynamic flexibility. It is the flexibility performed while in motion और movement के थ्रू ये परफॉर्म की जाती है. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर जिम्नास्टिक, डाइविंग एक्सेट्राज. अब नेक्स्ट आते हैं इसके ट्रेनिंग मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट के. देयर आर 4 मेथड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट. First is static flexibility training method, second is ballistic training method, और third is dynamic flexibility training method, और fourth is PNF, proprioceptic neuromuscular facilitation technique method. So there are 4 methods to improving flexibility. First method is static flexibility training method. तो in these methods, जो इस मेथड में क्या होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्म करता है वेरियस स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन में, एंड होल्ड करता है द फाइनल पोजीशन में, सम टाइम होल्ड करता है फाइनल पोजीशन में फॉर सम टाइम. दीज एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प होती हैं. जो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है तो विदाउट एक्सटर्नल हेल्प होती है, वो सेल्फ परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल यदि हम देखें ऑफ दीज are like bending the body sideward or backward or forward. Various yogic asanas are also helpful for this, like Paschimottanasana, Chakrasana, Halasana, Bhujangasana and Dhanurasana etc. तो ये आपका जो था ट्रेनिंग मेथड, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड एंड बैलिस्टिक और डायनेमिक, इन दोनों का जो रिलेशन होता है मूवमेंट से होता है. तो बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, इन बैलिस्टिक मेथड्स द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड विथ अ स्विंग के साथ करते हैं. इसको बैलिस्टिक में स्विंग इन अ रिदमिक वे में करते हैं, स्विंग के साथ रिदमिक वे में करते हैं. दस जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है कैन बी परफॉर्म्ड रिदमिकली करते हैं विथ अ काउंट के साथ. तो स्विंग के साथ करते हैं इसमें जो आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है रिदम के साथ करते हैं, और विद अ काउंट के साथ, काउंटिंग के साथ करते हैं पार्ट्स में. एट ईच काउंट के साथ हम क्या करते हैं, द जॉइंट इज स्ट्रेच करते हैं टू द मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम रेंज तक, एंड देन इट इज अगेन फ्लैक्स करते हैं उसके. तो ये आपका बैलिस्टिक था. डायनामिक स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड क्या है, इन दिस मेथड्स इंडिविजुअल परफॉर्म करता है वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वाइल इन मोशन में करता है. सम ऑफ दीज आर लाइक स्विंगिंग द हैंड टू साइड्स, स्विंगिंग द ट्रंक टू साइडवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एक्सेट्रा. तो ये डायनामिक स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है जिस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं. और लास्ट है PNF, प्रोप्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक. तो ये जो है आपका ये दिस मेथड
इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मसल्स। हम किसमें क्या करते हैं, मसल्स को सबसे पहले क्या करते हैं यूज, जिसको भी जॉइंट को कर रहे हैं मूव कर रहे हैं मूव करा रहे हैं, वहां के जॉइंट को पहले, वहां के जॉइंट के मसल्स को क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पहले मसल्स को बिफोर द स्ट्रेचिंग से पहले, इन एंड अटेम्प्ट टू अचीव मैक्सिमम मसल्स relaxation. In this method, muscles are stretched by external help. ये जो है हमारे हमेशा करी जाती है PNF, वो with external help करी जाती है, and hold 10 सेकेंड then relax. तो हम पहले होल्ड करते हैं इसको 10 सेकेंड तक, उसके बाद रिलैक्स करते हैं. एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर इसका एग्जाम्पल है. तो ये आपके ट्रेनिंग मेथड थे फ्लेक्सिबिलिटी के, जिसको जो हम परफॉर्म किया है इसको. नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी. एजिलिटी मीन्स फुर्ती. तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एजिलिटी होती क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विथ परफेक्शन एंड एफिशिएंसी. इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड इफेक्टिवली. इन अदर्स वर्ड्स में दिए इसको डिफाइन करें, इट इज ability to change movement or direction in the shortest time without getting unbalanced. This provide good balance of body during action. It is in fact the proper combination of strength, speed, endurance and flexibility during movement. The accuracy of action, rhythm, change of movement, balance, graceful action, etc. all depends upon coordinative ability. It is required for almost every games and sports. Next में types of coordinative ability यदि हम देखें तो there are many types of coordinative ability. First is coupling ability. तो what is coupling ability? Coupling ability is the ability to combine the movement of different body parts of performing perfect sports movement. This ability is very significant of approximately all sports, but especially in team games, gymnastic and combative sports, boxing and wrestling, etc. अब इसका एग्जाम्पल दिया है कपलिंग एबिलिटी का, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन बॉक्सिंग का एक एग्जाम्पल दिया है. द मूवमेंट्स, द बॉक्सर क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ हैंड, हेड, टंग एंड फीट आर एसेंशियल टू कपल टू अचीव अ सर्टेन गोल. तो इसमें बॉक्सर है अपने हेड का, हैंड का, टंग का, फीट का जो कपल जो है वो प्रॉपर यूज करता है तो सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए, तो वहां पर जो होता है कपलिंग एबिलिटी को यूज करता है. नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी. तो व्हाट इज रिएक्शन एबिलिटी? रिएक्शन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू रीच इमीडिएटली और क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है जो रिएक्शन एबिलिटी का. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ अ रनर इन द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट रेस इज ऑलरेडी नो टू द रनर. तो इसमें जो आपका एग्जांपल दिया है, जब वो रनर होता है 100 मीटर जो स्प्रिंट स्टार्ट जब होता है, जब स्टार्टिंग ब्लॉक को वो पीछे पुश करता है और जितनी जल्दी देर से पुश करता है उतनी जल्दी वो उसका जो है रिएक्शन एबिलिटी उसमें वहां पर उसकी यूज होती है. नेक्स्ट है बैलेंस एबिलिटी. बैलेंस एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द complete body movements and to regain balance quickly after the balance disturbing movement. तो ये आपकी बैलेंस एबिलिटी. नेक्स्ट है रिदम एबिलिटी. तो रिदम एबिलिटी इज रिदम एबिलिटी टू ऑब्जर्व और perceive the rhythm of a movement and to do the movement with the required rhythm. For example, जिम्नास्टिक, डम्बल, आप देखते हैं जब एक रिदम के साथ जब हम कोई भी चीज करते हैं तो वहां पर यूज होती है हमारी रिदम एबिलिटी. जैसे डम्बल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16.
तो ये आपका एक रिदम हो गया। तो यहाँ पर रिदमिक एबिलिटी, डम्बल्स आपने देखा हो, डम्बल्स जब हम करते हैं किसी भी फंक्शन, एनुअल फंक्शन वगैरह हमारा होता है, तो वहाँ पर डम्बल्स में जो और जिम्नास्टिक में भी रिदम एबिलिटी यूज होती है। नेक्स्ट है अडॉप्टेशन एबिलिटी। अडॉप्टेशन जो एबिलिटी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट it effectively on the basis of changes or anticipated change in the situation। तो यह अडॉप्टेशन जो आपकी एबिलिटी, देयर आर 5 टाइप की एबिलिटी थी कोऑर्डिनेटर एबिलिटी, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। और लास्ट टॉपिक आपका आता है सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है कि सर्किट ट्रेनिंग को यदि हम डिफाइन करें तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। हम सर्किट ट्रेनिंग के थ्रू वेरियस, जो देयर आर 5 कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस के, तो वेरियस वो कंपोनेंट हम एक साथ डेवलप कर सकते हैं इसके थ्रू। वेयर एज इट इज पॉपुलरली considered for the development of strength and endurance. The methods was developed by Morgan and एडमसन ने इसको जो है, मॉर्गन एडमसन ने इसको क्या हुआ था, डेवलप किया था इस मेथड को। इन सर्किट ट्रेनिंग मेथड अ सीरीज होती है, एक सेलेक्टिव सीरीज होती है एक्सरसाइज की, और परफॉर्म की जाती है कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट एट डिफरेंट स्टेशंस और पॉइंट्स होते हैं। इट इज परफॉर्म्ड एट स्मॉल प्लेस पर जब ये परफॉर्म की जाती है, इसलिए नो एज सर्किट, इसलिए इसको कहते हैं सर्किट। ठीक है, और सर्किट से ही नाम हुआ सर्किट ट्रेनिंग। तो देयर आर यूजली 5 to 10 सेलेक्टिव इसमें एक्सरसाइज होती हैं विच आर अरेंज की जाती हैं इन सर्किट ट्रेनिंग मेथड एट ईच स्टेशन। इसमें कुछ सम स्टेशन बनाए जाते हैं। ईच स्टेशन एथलीट्स हैज टू परफॉर्म सर्टेन स्पेशल एक्सरसाइज अलॉट की जाती है उन स्टेशन पे टू दैट स्टेशन एंड देन गो टू नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, completing the circuit at each stations a particular types of exercise is performed without rest with certain number of repetitions or for certain time or duration। तो ये आपकी जो सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, 5 कुछ हम स्टेशंस बनाते हैं और वो ईच स्टेशन पे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज हम जो है उसमें वो हर स्टेशन की अलग एक्सरसाइज होती है। और ये जो हमारी एक्सरसाइज करते हैं या तो रिपीटेशन से कराते हैं, जैसे हर स्टेशन पे हमने कह दिया 10 स्टेशन का हमने प्लेटफॉर्म बनाया और 10 स्टेशन पे हमने अलग अलग एक्सरसाइज हमने उसको अलॉट कर दी और उसमें हमने कह दिया 30 रिपीटेशन एवरी ईच को करनी है। तो 30 रिपीटेशन के बाद फिर चेंज करेंगे। तो जब तक एक राउंड नहीं हो जाएगा, जब तक कोई रेस्ट नहीं होगा, या फिर वो ड्यूरेशन हमने सेट कर दी, मान लीजिए 15 सेकेंड करनी है ईच स्टेशन पे हमें एक्सरसाइज, तो जब तक 15 सेकेंड हम जो है उसको करेंगे, तो जब तक हमारा एक राउंड नहीं हो जाएगा तो हमारा एक सर्किट एक राउंड हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम सर्किट ट्रेनिंग। ये इसका एग्जाम्पल है सर्किट ट्रेनिंग का। ये हमने स्टेशंस बनाए हैं, जंपिंग जैक्स है, बॉल सेट है, पुशअप्स है, एब्डोमिनल क्रंचेस है। तो ये सारे इस टाइप से हमारी सर्किट ट्रेनिंग का डायग्राम है। इस टाइप से सर्किट ट्रेनिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारे जो हैं 12 स्टेशन है। 12 स्टेशन पे हमने डिफरेंट इस पे अलग एक्सरसाइज है इस पे। तो अब ये जैसे यदि हम रिपीटेशन से मान लीजिए 15 रिपीटेशन करते हैं तो 15 रिपीटेशन अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद अपने अपने प्लेटफॉर्म को क्या कर लेंगे, वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, यदि ड्यूरेशन है तो 15 सेकेंड यदि हमने ड्यूरेशन सेट की है तो 15 सेकेंड एवरी एक्सरसाइज 15 सेकेंड करेंगे। उसके बाद ये जो 1 वाला है 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 वाला 3 के आ जाएगा, 3 वाला 4 के आ जाएगा, और ऐसे अपना अपना प्लेस चेंज करके। और जितनी 12 स्टेशन पे 12 एक्सरसाइज हैं जब तक वो परफॉर्म नहीं कर लेंगे, जब एक पर्सन 12 एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेगा तब जो है उसको एक राउंड उसका माना जाएगा, तब उसका जो है वो रेस्ट होगा। तो इस टाइप से हमारी होती है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के बाद इसके जो हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं
जो हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं इसके, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 पार्ट में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में एमसीक्यू होते हैं 21 मार्क्स के। सेक्शन बी में हमारे जो होते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। और जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, वो 4 क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप से हमारे जो होते हैं 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। अब इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है एक्सप्लेन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट। और थर्ड आता है एक्सप्लेन पार्टलेग ट्रेनिंग मेथड फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आता है डिफाइन द सर्किट ट्रेनिंग, ड्रॉ अ सर्किट ट्रेनिंग डायग्राम फॉर 8 स्टेशंस। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, और जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हमारे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिफाइन स्ट्रेंथ एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ इन डिटेल। नेक्स्ट आता है डिफाइन स्पीड एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्पीड इन डिटेल। और थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं जिसको जो है हमें अटेम्प्ट करना होता है इन क्वेश्चंस को। ये इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आप लोग। यूनिट की रीडिंग करने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे करने की। थैंक यू वेरी मच।